पहला क्लास में हम लोग भारत के भूभाग के बारे में जाना था, जिसे 6 भाग में बांट के पढ़ना था। 1 नंबर में पहाड़, 2 नंबर में मैदान, पठार, समुद्र तटवर्तीय, रेगिस्तान और द्वीपीय, जिसमें से पहला का पढ़ाई हो गया। माने उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पढ़ लिए। तो मैदान में हम लोग पढ़े कि 3 गो मैदान है। ये वो सिंधु वाला है जो पाकिस्तान में चला गया, तो उसमें से छाट के हम लोग सतलज का मैदान, जिसकी पढ़ाई हो गई। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा का मैदान, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तीनों मैदान पढ़ लेंगे तो मैदान काम खत्म। फिर हम लोग चलेंगे फिर पठार के तरफ। तो अब हम लोग गंगा का मैदान आज चलो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। समय है ना। हिमालय के बारे में क्या बताए थे? हिमालय कितना लंबा है? 2500 किलोमीटर। चौड़ा कितना है? 150 से 500 किलोमीटर। और हिमालय पहाड़ जो एवरेस्ट है कितना ऊंचा है? 8848 मीटर। भारतीय सीमा में भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? कंचनजंगा। इसका ऊंचाई याद कर लिया होगा, 8500। और केटू का भी ऊंचाई बताया गया था, 11 मीटर। फिर दूसरा भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि पहाड़ के बाद आया था मैदान। मैदान में हम लोग को 3 को मैदान पढ़ना है, जिसमें से एक मैदान हम लोग पढ़ लिए सतलज का मैदान। सिंधु का मैदान पाकिस्तान में चला गया, इसीलिए उतना पढ़ना नहीं है। सतलज का मैदान हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा का। ये उत्तर प्रदेश के ऊपर में उत्तराखंड है। ये उत्तर प्रदेश से कट के बना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 2 जगह पहाड़ है, एगो यहाँ इस साइड में कर देते हैं और एगो यहाँ पे कर देते हैं। एक का नाम है गंगोत्री और दूसरा का नाम है यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, जबकि गंगोत्री से गंगा नदी। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा ना कहकर भागीरथी कहा जाता है। अब इस नक्शा में छोटा हो गया, इसी को हम लोग इसको फिर से दोबारा से हम लोग जानेंगे, ठीक है। पंचप्रयाग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पंचप्रयाग कहाँ है? तो सही जवाब है उत्तराखंड। पंचप्रयाग में 5 गो धाम है। कौन नदी पर कौन धाम है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो याद रखें, गंगोत्री से एक नदी निकलती है ऐसे कर कर। ये उत्तराखंड में स्थान है, जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी। और एक और भी पर्वत है उत्तराखंड में ही, जिसको कहा जाता है शतपंच पर्वत। और यहाँ से एक नदी ऐसे निकली है, जिसका नाम है अलकनंदा। कौन नाम है? अलकनंदा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है, इसी को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। और भागीरथी में और एक छोटी सी नदी आके यहाँ मिलती है। और मिलने के बाद इसी स्थान पर बना दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। ये 2006 ईस्वी में यह बांध बनके तैयार हो गया। 2006 में टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई तो यहाँ पहले लिख लेते टिहरी बांध। तो प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पे है? तो कहा जाता है गंगा नदी पे। कभी कभी भागीरथी भी बोल देते हैं, क्योंकि यही भागीरथी नदी देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है। गंगा कहलाती है। तो हम किस नदी पे कहेंगे? टिहरी बांध है तो भागीरथी नदी पे कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 10 बांस 11 मीटर। भाखड़ा बांध का ऊंचाई बताए थे 9 बांस 1 मीटर। एक बांस 25 मीटर मान लिया जाए तो 25 गुना 9 मार देंगे 225, और 1 मीटर जोड़ दे तो 226। भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226, लेकिन इस बांध की ऊंचाई 10 बांस माने 25 दाही 250, और 11 जोड़ देंगे तो 261 मीटर। कितना मीटर? 261। शुद्ध माप है 260.5। लमसम हम लोग 61 मानते हैं। शुद्ध माप है 260.5 मीटर, और ऐसे लमसम 261 मानते हैं। जबकि भाखड़ा बांध का ऊंचाई कितना था? 220 मीटर। लेकिन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन है, तो गुरुत्व में भाखड़ा बांध, और ऊंचा बांध में टिहरी बांध।
किताब में अभी भी मिलेगा तुम लोग को कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भखरा बांध है ना। ये 2006 में इसका निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। तो किस नदी पे? भागीरथी पे। तो कौन कौन नदी दो जगह मिला है? एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। जहाँ मिल गया उसी का नाम है देवप्रयाग। यहाँ पर जाने से मैंने पाप धुलता है। आदमी लोग धाम करने क्यों जाते हैं? बाबा धाम और भी धाम जाते हैं थोड़ा मन की शांति के लिए। तो जीवन काल में एक बार देवप्रयाग जाना चाहिए। अब आते हैं इसमें देखेंगे देवप्रयाग के आगे और भी 4 गो प्रयाग है ना। ध्यान दे, ये वो इधर से नदी आके निकलती है इधर से और जाकर अलकनंदा में मिल जाती है ना। क्या नाम तुम लोग को पता है? कौन नदी है? धौली गंगा। इसको याद करने का आसान तरीका है, ये कहानी के माध्यम से यदि याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे विष्णु भगवान के पैर के धूल से यह नदी निकली है, विष्णु भगवान याद रखें तो देखिए अब प्रयाग भी याद हो जाएगा। तो विष्णु भगवान के पैर के धूल से कौन नदी निकली है? धौली गंगा। धौली गंगा है ना। कहाँ जहाँ मिल जाती है इसी का नाम है विष्णु प्रयाग। प्रश्न, विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के मिलन पे है? अलकनंदा, धौली गंगा के मिलन पर कौन है? विष्णु प्रयाग। फिर और आगे अब बढ़ेंगे, अब अलकनंदा को मिटाते हैं तब न तो साफ नहीं दिखेगा। तो इससे थोड़ा और आएंगे तो और एक नदियां ऐसे आकर इसी में मिल जाती है ना। कौन नदी है? 2 नंबर का याद करो तो कौन नदी है? 2 नंबर का नदी है ये वाला। इसको 1 नंबर कर देते हैं, इसको 2 नंबर। नंदा देवी है ना। नंदा देवी, इसे और भी नाम है नंदाकिनी, ऐसे भी बोला जाता है। नंदा देवी और अलकनंदा ये लिख देते हैं, ये से अलकनंदा, इधर भी ये लिख देते हैं अलकनंदा। जहाँ पे मिल जाते हैं इसी को करते हैं कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तो क्या को हम लोग देख लिए प्रयाग? 2 गो, धौली गंगा, अलकनंदा। जहाँ मिला विष्णु प्रयाग, नंदा देवी और अलकनंदा, नंद प्रयाग। अब आते हैं है ना, तीसरा काम से है, इसको नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग है ना। कौन नदी है? पिंडार। पिंडार, इसे पिंडारी भी बोलते हैं। पिंडार नदी, पिंडार नदी और अलकनंदा जहाँ मिल जाती है उसे कौन प्रयाग कहते हैं? कर्ण प्रयाग। 3 प्रयाग इधर ऊपर में देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और याद रखें चौथा नदी गंगा जब स्वर्ग लोक से उतर रही थी उसका रफ्तार बहुत ज्यादा था, वेग ज्यादा। उसका रफ्तार को रोकने के लिए शंकर भगवान क्या किए? अपना माथा का प्रयोग किए और गंगा को, वेग को क्या किए? शांत किए है ना। तो शंकर भगवान कहाँ उनका पर्वत है? यहाँ पर केदारनाथ। केदारनाथ के पास गंगा का वेग को रफ्तार कम कर दिए और यहाँ से जो नदी निकली और यह धीरे धीरे बहा, क्योंकि उसका रफ्तार कम कर दिया तो मंद बहा, इसीलिए मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहाँ पर हो गया? तो शंकर भगवान का काम क्या है? जब घुसाते हैं तो खूब भंगड़ा करना शुरू कर देते हैं, घुसाकर एकदम उनका एक डांस होता है, इसको कहते हैं ये रुद्र में आगे, रुद्र में और रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। तो अब हम लोग 5 गो प्रयाग हो गया, इसको लगाकर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 5 प्रयाग को याद कर लेना। फटाफट हम लोग याद करें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। फिर एक बार 1 नंबर प्रयाग, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर।
तो कहानी याद रखेंगे तो एको प्रयाग भुलाएगा ही नहीं। सबसे पहले विष्णु भगवान को याद रखिए। विष्णु भगवान के पैर के धूल से धौली गंगा निकली है और उधर से आया है अलकनंदा, जहाँ पर मिला है विष्णु प्रयाग। फिर आगे नीचे आएंगे तो नंदा देवी है ना, और अलकनंदा मिल गया नंद प्रयाग, नंदा देवी से नंद प्रयाग। और तीसरा कान को याद रखिए, और चौथा हो गया गोसा याद रखिए, रुद्र प्रयाग, और इसके बाद देव प्रयाग। जब आगे के पढ़ाई उत्तर प्रदेश में होगी तब आपको मिलेगा प्रयागराज, है ना, वो आगे है जहाँ यमुना और गंगा का मिलन होता है, वहाँ पर कौन प्रयाग है? प्रयागराज। तो ये याद हो गया। और ये इसको भी आप लोग याद रखें, कौन बात? टीढ़ी बात। उसकी ऊंचाई हम लोग कहते हैं 261, लेकिन प्योर माप है 265। और इस नदी से भारत को 2400 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होती है। 2400 मेगावाट। यहाँ पर जो नदी बताया गया था, इसी नदी का नाम है भिलंगना। यहाँ तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ तीर मार के यहाँ लिख देते भी लाल ना, भिलंगना नदी। याद रखे, भागीरथी और भिलंगना नदी के मुंह आने पर कौन बांध है? टिहरी बांध। याद हो गया ना? तुम लोग बताओ तो। अलकनंदा और नंदा देवी जहाँ मिला है कौन प्रयाग? और ऐसे कहेंगे माने मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिली है और भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिली है ये सबको दिमाग में कंटेस्ट कर लेना है। यह सब, ये जितना तस्वीर में अभी जितना नदी घाटी देखे, ये सारा का सारा उत्तराखंड में है। अब इसके बाद यहाँ से अब उत्तर प्रदेश में नदियाँ पहुँचेगी, तब आप देखेंगे राम गंगा नदी के बारे में, है ना। फिर इसी में और भी नदी देखेंगे मिलेगा।